अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बाज लोग इतने अपनी जाती जिंदगी में परेशान होते हैं, किसी तरफ से कोई काम बंद हो जाता है, किसी तरफ से रोजगार में रुकावट आ रही होती है या शादी में रुकावट आ रही होती है, किसी की औलाद नाफरमान होती है तो कोई बे औलाद होता है, किसी को क्या मसला है तो किसी को क्या मसला है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए खास तौर पर रिज़्क में इजाफे के लिए ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, अमल में आपको दो काम करने हैं। एक काम आपने वजीफा पढ़ने वाला करना है और दूसरा काम आपने तावीज वाला करना है। अगर ये दोनों काम आप कर लेते हैं, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके काम में आसानी फरमाएगा और आपके तमाम मसाइल इन्हीं दिनों में पूरे हो जाएंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। दोस्तों, अमल मैं शुरू करता हूं। आपने इसको गौर से सुनना है। किस तरह तावीज लिखा जाएगा और किस तरह वजीफा पढ़ा जाएगा, ये आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले अमल सुन लीजिए कि अमल आपने किस तरह पढ़ना है। दोस्तों, अमल की कुछ शराइत हैं। ये मैं आपके सामने शराइत लिख के लाया हूं। इसकी कुछ शराइत हैं जो आपने पूरी करनी है और इन शराइत को मैं आपके सामने वन बाय वन पढ़ के आपको सुना देता हूं कि अमल की क्या क्या शराइत हैं जिस वजह से आप कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहली शर्त अमल की ये है कि आपने वक्त मुकर्रर में इस अमल को पढ़ना है। जो वक्त आपने मुकर्रर कर लेना है उस वक्त से ना आपने पहले ना आपने बाद में अमल को स्टार्ट करना है। फर्ज महल आपने अमल शुरू किया अपने तमाम काम काज को करने के बाद, जैसा कि आप मगरिब के बाद या इशा के बाद आप अपने तमाम कामों से फ्री हुए तो आपने इशा के बाद पहले दिन अमल किया। तो अब जरूरी है आपके लिए कि आप हर दिन उसी टाइम पे अमल करें। जिस तरह इशा का टाइम आपने मुंतखब किया या फजर का टाइम मुंतखब किया या जोहर का, जो आपने अपनी मर्जी से टाइम मुंतखब पहले दिन कर लिया, पहले दिन उस पर अमल किया, अगले दिन भी उसी पर और उससे अगले दिन भी उसी टाइम पे आपने वजीफा पढ़ना है। दूसरी शर्त यह है कि आपने खास जगह का, जिस जगह पे आपने बैठ के अमल करना है उस जगह का खास एहतिमाम करना है। पहले दिन जिस जगह को आपने मुंतखब कर लिया, दूसरे तीसरे और तमाम अमाल के दिन उसी टाइम पे बैठ के आपने अमल करना है। जैसा कि आपने अपना कोई ऐसा रूम ले लिया जिस रूम में आप तक किसी की आवाज नहीं पहुंच रही और ना ही कोई आपको बार बार बुलाने वाला है, ना ही बच्चे आपको या कोई और दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये वक्त का खास ख्याल रखना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जिस जगह का आपने इंतखाब करना है वो जगह भी खास हो, किसी किस्म का शोर वगैरह और आना जाना लोगों का ना लगा रहे, उस जगह का इंतखाब करना है। तीसरी शर्त हमने ये रखी है कि आपने ये अमल पढ़ना है, इसमें जो वजीफा पढ़ना है ये आपने अपने नाम के आदाद के मुताबिक पढ़ना है। जैसा कि एक का नाम है अली और अली के आदाद फर्ज किया 110 बनते हैं, तो आपने अपने नाम के आदाद मोहम्मद अली अगर किसी का नाम है तो मोहम्मद के आदाद 92 और अली के आदाद शामिल करके आप इसके अगर 200 आदाद बनाते हैं तो 200 की तादाद के मुताबिक आपने मतलूबा वजीफा पढ़ना है। और वो वजीफा मैं अभी आपको बताता हूं जिसको आपने अपने नाम के मुताबिक पढ़ना है। अगर आपको अपने नाम के आदाद नहीं आते तो पर्सनल में मुझसे व्हाट्सएप पर आप बात करके अपने नाम के आदाद मालूम करवा सकते हैं। चौथी शर्त हमने ये रखी है कि आपका बावुजू होना जरूरी है। जिसने बगैर वुजू के किया हो सकता है कि वो अमल में कामयाब ना हो सके। पांचवी शर्त हमने ये रखी है कि आपका लिबास साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़े पाकीज़ा होना चाहिए, चाहे धुले हुए हों या नए कपड़े हों, होने पाक चाहिए। छठी शर्त यह है कि आप नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज की अदायगी करें। सातवीं इसमें शर्त यह है कि गुनाहों से इज्तिनाब करें। आप अगर ग़ीबत, चुगली या और किस्म के गुनाहों के आदी हैं तो उनसे हमेशा के लिए जान छोड़ने का इरादा कर लें। और आठवीं शर्त हमने ये रखी है कि अमल के दौरान आपका जो मकसद है उसको अपने जहन में मजबूत तसव्वुर के साथ आप उसको मजबूत रखें, अपना तसव्वुर मजबूत रखें। जो आपने इरादा बनाया है कि मैं इस मकसद के लिए अमल कर रहा हूं,
उस मकसद को जहन में मजबूती से आपने कायम कर लेना है। 9वीं शर्त इसमें ये रखी है कि यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे हो। जिसका यकीन सिर्फ तावीज़ और वजीफे पे होगा, हो सकता है कि वो अमल में कामयाब हो या ना हो, लेकिन उसका कामयाब होने या ना होने का कोई फायदा नहीं है जब तक यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे नहीं होगा। 10वीं शर्त हमने ये रखी है कि अमल की मुद्दत क्या होगी। अमल की मुद्दत दोस्तों होगी 21 दिन तक, और 21 दिन तक आपने ये अमल करना है। अब मैं आपको वो बताता हूं कि आपने पढ़ना क्या है, जिसके लिए इतनी 10 शराइत रखी गई हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसको अपने नाम के आदाद के मुताबिक पढ़ना है। अगर किसी के नाम के आदाद 210 हैं या 310 हैं या 410 हैं तो वो उस तादाद से डेली अपने नाम के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, और अव्वल आखिर 21 मरतबा पढ़ें, ये ज्यादा बेहतर है। 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दरमियान में अपने नाम के मुताबिक बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। अब चलते हैं दोस्तों, जब आपने ये अमल शुरू करना है तो उसी अमल करने के बाद आपने एक तावीज लिखना है, जो तावीज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तावीज है, इस तावीज को दोस्तों आपने लिखना है, चाहे आप खुद लिख लें या आप किसी नेक आदमी से लिखवा लें। इस तावीज को आपने लिखना है। ये जो अभी आपको नजर आ रहा है, इस तावीज को आपने लिखना है। लिखने की भी कुछ शराइत हैं, वो भी शराइत आपको दिखाई दे रही हैं। तावीज लिखने की कुछ शराइत ये हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि जिस जगह पे आपने बैठ के तावीज लिखना है वो जगह पाकीज़ा हो, पाक साफ हो। दूसरी शर्त ये है कि आपके लिखने का टाइम क्या होना चाहिए। तावीज लिखने का टाइम दोस्तों नौचंदी जुमेरात, और यानी नए चांद की पहली जुमेरात, उस जुमेरात के सूरज के निकलते वक्त आपने तावीज लिखना है। और जो वजीफा मैंने आपको बताया है उस वजीफे को भी आपने पढ़ना है, नौचंदी जुमेरात से शुरू करना है। और नौचंदी जुमेरात से शुरू करें और टाइम कोई सा भी आप रख लें, लेकिन तावीज लिखने का टाइम यह है कि फजर के बाद जब सूरज निकल रहा हो, उसके निकलते निकलते आपने ये तावीज लिख लेना है। तीसरी इसमें शर्त यह है कि स्याही जो आपने इस्तेमाल करनी है, या तो आपने ब्लैक कलर की इस्तेमाल करनी है या जाफरान की स्याही इस्तेमाल करनी है। पांचवी शर्त यह है कि लिखने का जो आपका तरीका हो वो ये हो कि आप दाईं साइड से ये तावीज शुरू करें, जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, इस तरह आपने लिखना है और दाईं साइड से शुरू करना है। 6वीं शर्त हमने ये रखी है कि तावीज जब आप लिख लें उसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा। उसका इस्तेमाल का तरीका दोस्तों ये होगा कि आप तावीज को लपेट कर आप इसको किसी मोमी कागज में या मोम जमा करके इसको आपने अपने गले में किसी डोरी के साथ या आपने अपने बाजू के साथ बांध लेना है। अगर बाजू के साथ बांधें तो दायां बाजू हो, अगर गले में डालें तो आप डोरी के साथ किसी चांदी की छोटी डिबिया में आप उसको सुनारे से जाके उसमें डलवा के अपने गले में डलवा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं इस्तेमाल के, या तो गले में डाल लें या अपने दाएं बाजू के साथ बांध लें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर मुझे पूरा भरोसा है, इस तरह आप नेक नियत से अल्लाह पर यकीन रखते हुए इस अमल को करेंगे तो जरूर अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा और आपके तमाम मसाइल जरूर इंशाअल्लाह हल होंगे। मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जिसको ये वीडियो पसंद आई लाइक करते हुए इसको शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि किसी भी गरीब का भला हो सके। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।